वर्ष है और ऐसे में चुनाव ला लेके घलो चर्चा होना चाहिए। तो हमन मन के ये मैनिफेस्टो में एक खास कार्यक्रम है, नेताजी हाजिर है, जेमा हमन हा चर्चा करबो हमर छत्तीसगढ़ के नेता मन ले, जे मन हा आखिर का कुछ विकास हो है तेला लेके जो चर्चा है वो करिए। एक संगे ही अवैया बेरा में छत्तीसगढ़ में का कुछ विकास होना चाहिए तेरा लेके घलो गोट बात करी। तो सबले पहली मैं बुलाना चाहूँ विकास उपाध्याय जी ना, जो कि सांसदीय सचिव हरे, एक संगे ही छत्तीसगढ़ में विधायक घलो हरे। तो मैं मंच में बुलाना चाहूँ, एक संगे ही चाहूँ कि ओकर मन के स्वागत में ताली घलो आप मन हा जोरदार बजाओ, ताकि आप मन के जो कार्यक्रम है नेताजी हाजिर है एमा जो सवाल है आप मन के पूछे जा सके। एक संगे ही मैं हाँ मंच में बुलाना चाहूँ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ला, जो मन घलो मंच में आवे। एक संगे ही आप मन बता दें कि मन हाँ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हरे, तो आखिर का कुछ शिक्षा व्यवस्था में हो है और अवैया बेरा में का कुछ हो ही तेरा लेके घलो चर्चा हो। एक संगे ही राजनीति में का कुछ होना चाहिए तेरा लेके घलो गोड़ बात करे जाही। अब ये चर्चा ला आगू बढ़ाए पर मैं बुलाना चाहूँ डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी ला, जो कि स्टेट एडिटर हरे। तो मैं चाहूँ कि ये परिचर्चा ला अवधेश जी जो है वो आगू बढ़ावे। दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं, विकास उपाध्याय जी हैं, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। शैलेश जी, आप बेहद सीनियर लीडर हैं, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं आप। पहला मेरा सवाल आपसे है, हम छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 2018 में, उस वक्त आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी संगठन में, अभी भी है, जो वादे आप लोगों ने किए उन वादों को लेके कहां तक आप पहुंच पाए हैं? वादों को लेकर पूरा जहां तक करने की बात है, मैं कांग्रेस सरकार को 100 में 120 नंबर देना चाहूंगा। हमने कहा था 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। सारी कठिनाइयों के बाद, बारदाना संकट खड़ा किए जाने के बावजूद, बोनस का 1 रुपया एक्स्ट्रा देने पर छत्तीसगढ़ के किसानों का धान छत्तीसगढ़ में एफसीआई के गोदामों में न रखने जैसे तुगलकी फरमान के बावजूद, कोरोना के संकट के बावजूद, हमने 2500 ही नहीं दिया, पिछले साल हमने 2640 और 2660 रुपया दिया है। जो वादा किया था उससे ज्यादा करके दिखाया है। हमने कहा था किसानों की कर्ज माफी करेंगे, 10 दिन के अंदर करेंगे। गंगा जल की कसम खाई थी इसके लिए हमने, 10 दिन नहीं लगाया, 10 घंटे नहीं लगाए। सरकार बनते साथ हमने किसानों की कर्ज माफी की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 100 में से 120 नंबर मिलेंगे इस सरकार को। भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, वादों को निभाया है, कठिनाइयों के बावजूद निभाया है और जनहित में बहुत अच्छा काम किया है। विकास जी, आप विधायक भी हैं, संसदीय सचिव भी हैं, छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो क्या कुछ खास होना चाहिए और हो सकता है, क्या आपको लगता है? सबसे पहले तो बीएसटीवी को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ मैनिफेस्टो पर चर्चा करने के लिए आपने मुझको यहां पर बुलाया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना हमारे पुरखों ने देखा था और मैं समझता हूं 21 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बनकर, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने का जो सपना देखा था, मैं समझता हूं इन 4.5 पौने 5 सालों में यहाँ की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि अब छत्तीसगढ़ राज्य अपने मूल रूप में मुख्य रूप में आ चुका है, अपनी मूरत में आ चुका है। हम छत्तीसगढ़ राज्य को इस रूप में क्यों देखना चाहते थे? जब हम आंध्र प्रदेश जाते थे, आज तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गया, जब हम केरल जाते थे, जब गुजरात उड़ीसा जाते थे, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के तीज त्योहार, वहाँ की हर चीज को विश्व स्तर पर लोग जानते थे। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले हम सब इस चीज से पीछे थे, लेकिन राज्य बनने के बाद, और हम तो ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य कुदरत का प्रदेश है। यहाँ आयरन ओर, कोल, स्टील, डायमंड सभी चीजें हैं। हमको रिसोर्सेस की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त रिसोर्स है, लेकिन एक सोच होना चाहिए डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर। जो जितने भी राज्य नए बने, उन राज्यों में सबसे विकसित राज्य बनने का काम अगर किसी ने किया है उस समय के राज्यों में, तो छत्तीसगढ़ वो राज्य है जो सबसे आगे बढ़कर जिसने काम किया। और इन 5 सालों में, इन पौने 5 सालों में जो तरक्की हर क्षेत्र में की गई, मैं समझता हूं अपने आप में किसी राज्य को। मैं अभी आप के कार्यक्रम के शो को देख रहा था, कुछ उद्योगपति साथी थे,
कुछ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टर्स थे, कुछ एडिटर्स को आपने यहाँ पर बिठाया था और डिस्कशन, मैं आने से पहले सोच रहा था मैं बोलूंगा क्या, आप पूछेंगे क्या, लेकिन उनकी बात सुनकर एक उद्योगपति साथी, एक नौजवान उद्योगपति ने अपनी बात कही कि छत्तीसगढ़ में राज्य में उद्योगपति खुश हैं। जिस राज्य में वहां का व्यापार फल फूल रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए उस क्षेत्र, उस प्रदेश में कोई भी चीज की तकलीफ नहीं है। व्यापार होगा, साधन संसाधन आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश फलेगा फूलेगा, लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अभी शैलेश जी ने जो बात कही कि कोरोना का इन 5 सालों में, इन पौने 5 सालों में 2 साल कोरोना का भी एक ऐसा समय आया जब देश और दुनिया के काम बंद थे, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिला। हम वो इकलौता प्रदेश है पूरे देश में जहां 14 लाख मजदूरों को, जो हमारे प्रदेश से अन्य प्रदेशों से पैदल आकर जा रहे थे, उनको उनके प्रदेश तक खा के, उनका इलाज करा के, उनको कपड़े लत्ते जूते दिलाकर भेजने का काम किया। ये पहला राज्य, क्यों हमारे पास ताकत थी, हमारे पास सोर्सेस थे, इसीलिए ये मदद हम लोगों ने कर दी उस समय जब काम नहीं चल रहे थे। और छत्तीसगढ़ राज्य में उस समय जब लॉकडाउन था, पूरा देश और दुनिया बंद था, लोगों के पास काम नहीं थे, उस समय हमारे राज्य में एक भी व्यक्ति की भूख से मौत नहीं हुई। मतलब अपने आप लोगों के पास रिसोर्सेस थे, इसलिए लोगों ने हर व्यक्ति की मदद की। और ये इस प्रदेश की जनता आज अपने आप को ये समझती है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना जो हमारे पुरखों ने देखा था, वो आज कहीं ना कहीं सफल उनको नजर आता है। बिल्कुल। शैलेश जी, आपको क्या लगता है कि जिस गति से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ना चाहिए था, 23 साल छत्तीसगढ़ को हो गए हैं, उस गति को छत्तीसगढ़ राज्य प्राप्त कर पाया है? छत्तीसगढ़ को जितना आगे बढ़ना था, अगर हम भाजपा सरकार के 15 साल को देखें तो उन वर्षों में जो कुछ हुआ उसे छत्तीसगढ़ हित में नहीं कहा जा सकता। लेकिन श्री भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से पुरखों के देखे सपनों को साकार करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, डॉक्टर खूबचंद बघेल, मिनी माता बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जैसे लोगों ने छत्तीसगढ़ का सपना क्यों देखा था? वे छत्तीसगढ़ इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि छत्तीसगढ़ का किसान कर्ज मुक्त हो, छत्तीसगढ़ के किसान को उसकी फसल का सही दाम मिले, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा का छत्तीसगढ़ में मान सम्मान हो, छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ का खान पान, इसे साकार करने का काम कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने विगत 5 वर्षों में किया है और लगातार इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, उद्योगपति का भी जिक्र विकास जी ने किया, आपने मजदूर किसान का जिक्र किया है। विकास जी, आपने कोविड टाइम की बात कही कि कोविड टाइम में छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा इकलौता राज्य था जिसने लोगों को रोजगार भी दिया, तमाम सुविधाएं भी मुहैया कराई गई। आप सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। क्या ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कमी रह गया जो आने वाले समय में जिसको पूरा करने की चाहत आप लोगों की हो? देखिए, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद पहले की शुरुआती 6 महीने में जैसी सरकार बनी, लोकसभा चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट पर हम लोगों को काम करना पड़ा। उसके बाद लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, नगर निगम, नगर पालिका, उनके कोड ऑफ कंडक्ट में काम किया 6 महीने, वो 6 महीने लोकसभा, 6 महीने लोकल बॉडीज, और उसके बाद 2 साल कोरोना। उसके बाद अगर काम करने का अगर मौका मिला है, अगर आप सोचते हैं, तो सरकार को फ्री काम करने का मौका इन 2 सालों में मिला। 2 सालों में आप पूरे देश में किसी भी प्रदेश की सरकार की तुलना इन 5 सालों से कर लीजिए। मैं नहीं समझता कि इन 5 सालों में जितना यहाँ की सरकार ने काम, एक रोल मॉडल के रूप में, आज अन्य प्रांतों के मुख्यमंत्री, वहां के नेता जब हम जाते हैं तो हम लोगों से डिस्कशन होता है, आम जनता से बात करते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा पूरे विश्व में आज गूंज रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप भी, अलग अलग विभाग के मंत्री जब यहाँ आते हैं तो छत्तीसगढ़ की स्कीम्स की चर्चा करते हैं और उसको भी देश में लागू करने की बात वो कह रहे हैं। भले देखिए, विचारधारा में हम वो दूसरी विचारधारा के हैं, कांग्रेस पार्टी दूसरी विचारधारा के, लेकिन जहां जनता से जुड़ी बातें होती है, जहां जनता को सीधा फायदा पहुंचने की बात होती है, एक तरफ वो सरकार है, एक तरफ वो विचारधारा है जो आम आदमी के घर में हर रोज उसको महंगाई की मार मार रही है, दूसरी तरफ
इन 5 सालों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, चाहे रोजगार के क्षेत्र में बात करें, लोगों को उसके घर में सीधा पैसा बचाने का काम किया। हमने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, 400 से ज्यादा स्कूल है। मैं इकलौते अपने विधानसभा के बारे में आपको बताना चाहता हूं, 6 स्कूल है। एक साल में 1 स्कूल खुला था, दूसरे साल 6 स्कूल खुल गया। 4000 बच्चे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। कोरोना के बाद सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की महत्वता क्या है एक आम आदमी समझ गया। उन 4000 बच्चों का हर साल का 50,000 रुपया 14 साल तक 1 रुपया घर का नहीं लगेगा। उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमर क्लिनिक, मोबाइल यूनिट, हमर अस्पताल के माध्यम से घर घर में, मोहल्ले में हम लोगों ने क्लिनिक खोल दिया, जहां बीपी, शुगर और रोजमर्रा की दवाई जो प्राथमिक उपचार है वो आपको 1 रुपया नहीं लगना है। जो अलग अलग जांच होती है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अलग अलग प्रकार की जो जांचें होती है जिसमें 1500 से 2000 रुपया लोगों को लगता है, वो पैसा उनको फ्री में वो जांच हो रही है, उनको पैसा नहीं लग रहा। कमाई उतनी है, कमाई भी बढ़ाने का काम किया और 400 यूनिट बिजली बिल के माध्यम से हर घर में पैसा बचाने का काम ये सरकार कर रही है।